भाग 28 कुंडनी का अभियान। इस असुरपुरी में जितनी स्वतंत्रता सोम को प्राप्त थी, उस सब का संपूर्ण उपभोग करके सूर्यास्त के समय अत्यंत थकित और निराश भाव से उसने उस गुफादार द्वार में जब पैर रखा, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी, तो वहां का दृश्य देखकर वह एक बार ही चित्कार कर उठा। कुंडनी गुफा के मध्य में एक शिलाखंड पर बिछे बाघंबर पर बैठी थी। उसके हाथ में वहां उसका पूर्व परिचित वही विषधर नाग था। नाग उसके कंठ में लिपट रहा था और उसका हाथ भर चौड़ा फन कुंडनी के हाथ में था। कुंडनी की आंखों से आज जैसे मद की ज्वाला निकल रही थी। वे जैसे अगम सागर पर तरणी की भांति तैर रही थी। सर्प की हरी मरकत मणि जैसी आंखों उन आंखों से युद्ध कर रही थी। इसी अभूतपूर्व और तर्कित नेत्र युद्ध को देखकर सोम चित्कार कर उठा था, परंतु उसके चित्कार करते ही कुंडलिनी ने चुटकी ढीली कर दी थी। सर्प ने उसके मृदुल होठों पर दंश दिया। सोम ने झटपट सर्प को उसके हाथों से छीनकर दूर फेंक दिया और हाफते हाफते कहा, यह तुम क्या किया कुंडलिनी? तुम बड़े मूर्ख हो सोम। अगर नाग मर गया होता तो? यह तक्षक जाति का महाविषधर नाग है। पिता इसे कंबोज के वनों से लेकर आए थे। पृथ्वी पर ऐसा विषधर अब और नहीं है। तुमने उसे आघात पहुंचा दिया होता तो? वह लहराती हुई उठी, नाग को बड़े प्यार से उठाकर हृदय से लगाया। नाग इसी समय सिकुड़कर निर्जीव हो रहा था। उसका तेज दर्प जाता रहा। सोम ने कहा, कुंडनी, तुम्हारा अभिप्राय मैं समझ नहीं सका। आचार्य ने मुझे तुम्हारा रक्षक बनाया है, तो रक्षक ही रहो सोम। अभिप्राय जानने की चेष्टा ना करो। कुंडनी ने भ्रुकुंचित करके कहा, जो तुम यह कर रही हो, कहो। जो उचित था वही। क्या आत्मघात? दंश से मेरा क्या घात होता है? उस दिन देखा नहीं था? तुम कौन हो कुंडनी? सोम ने घोर संदेह में भरकर कहा। पिता ने ही कहा था ना, तुम्हारी भगिनी। और अब अधिक ना पूछो। अवश्य पूछूंगा कुंडनी, हम घोर संकट में हैं। मैंने तमाम दिन इधर उधर घूमने और भाग निकलने की युक्ति सोचने में लगाया है, पर सब व्यर्थ प्रतीत होता है। कहने को शंभर असुर ने हमें स्वतंत्रता दे दी है, पर हम पूरे बंदी हैं कुंडनी। तो बंदी तो है ही, तुम दिन भर भटकते क्यों फिरे? तुम्हें विश्राम करना चाहिए था। गुफा में काफी ठंड थी, खूब नींद ले सकते थे। इस विपत्ति में नींद कैसे आ सकती थी कुंडनी? पर विपत्ति की संभावना तो रात्रि ही को थी ना, भोज के बाद। और तब तक हमें पैर फैलाकर सोना चाहिए था। निश्चय उससे अब तुम स्वस्थ, ताजा और फुर्तीले हो जाते और भय का बुद्धिपूर्वक सामना करते। तुम अद्भुत हो कुंडनी। कदाचित तुम्हें असुर का भय नहीं है। असुर से भय करने ही को क्या कुंडनी बनी हूं? तुम क्या करना चाहती हो कुंडनी, मुझसे कहो। इसमें कहना क्या है? शंभर या तो हमारे मैत्री संदेश को स्वीकार करे, नहीं तो आज हम असुरों सहित मरे। उसे कौन मारेगा? क्यों कुंडनी? सोम अवज्ञा की हंसी हंसा, पर तुरंत ही गंभीर होकर बोला, मैं तुम्हारे रहस्य जानना नहीं चाहता, परंतु तुम्हारी योजना क्या है? कुछ मुझे भी बताओ ताकि सहायता कर सकूं। सोम, तुम युवक हो और योद्धा हो, तथाच गुरुवर राजकार्य से में नियुक्त हो। मैं तुम्हारी अपेक्षा अल्पवयस्का एवं स्त्री हूँ। फिर भी सोम, इस समय तुम मुझ पर निर्भर रहो। शांत, प्रत्युत्पन्नमति और तत्पर तुमने जिसे आघात समझा है, मैं शत्रुनाश की तैयारी है सोम, परंतु किस प्रकार, वह समय पर देखना। अभी मुझे बहुत काम है। तुम थोड़ा सो लो, फिर हमें विकट साहस प्रदर्शन करना होगा। मैं जानती हूँ असुर अर्धरात्रि से पूर्व भोजन नहीं करते, तो तुम मुझे बिल्कुल निष्क्रिय रहने को कहती हो। कहा तो मैंने भाई, शांत रहो, तत्पर रहो और प्रत्युत्पन्नमति रहो। फिर निष्क्रिय कैसे? पर मेरे शस्त्र, वे छिन गए हैं तो क्या हुआ? बुद्धि तो है? कदाचित है। सोम खिन्न होकर एक भैंसे की खाल पर चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब कुंडनी ने उसे जगाया, तो उसने देखा कि कई असुर योद्धा गुफा के द्वार पर खड़े हैं। अनेकानेक के हाथ में मशाल हैं और बहुतों के हाथ में विविध वाद्य हैं।
एक असुर जो प्रौढ़ था, वक्ष पर स्वर्ण का एक ढाल बांधे, लंबा भाला लिए सबसे आगे था। मशाल के प्रकाश में आज सोम कुंडनी का वह त्रिभुवन मोहन रूप देखकर अवाक रह गया। उसकी सघन श्याम केश राशि मनोहर ढंग से चांदी जैसे उज्जवल मस्तक को सुशोभित कर रही थी। उसकी मांग में मोती गुंथे थे। लंबी चोटी नागिन के समान चरण चुंबन कर रही थी। बिल्व स्तनों को रक्त कौशय से बांधकर उस पर नीलमणि की कंचुकी पहनी थी। कमर में लाल दुकुल और बड़े बड़े पन्नों की कसी पेटी उसकी क्षीण कटी ही नहीं, तीन नितंबों और उरोजों की सौंदर्य को भी वृद्धि कर रही थी। उसने पैरों में नुपुर पहने थे, जिनकी झंकार उसके प्रत्येक पाद विक्षेप से हृदय को हिलाती थी। सोम ने कहा, कुंडनी, क्या आज असुरों को मोहने साक्षात मोहिनी अवतरित हुई है? हुई तो है, इससे तुम्हें क्या? असुरों का भाग्य। तो अब छटपट तैयार हो जाओ, कुंडनी ने मुस्कुराकर कहा। सोम ने छटपट वस्त्र बदले। कुंडनी ने सामने पड़े एक व्याघ्र चरम को दिखाकर कहा, इसे वक्ष पर लपेट लो, काफी रक्षा करेगा। किंतु कुंडनी, हम शस्त्रहीन शत्रु के निकट जा रहे हैं। मैंने जिन 3 शस्त्रों की बात कही थी उनमें यत्न से रखना सोम, फिर कोई भय नहीं, अर्थात शांत, तत्पर और प्रत्युत्पन्नमति रहना, बस यही। तो कुंडनी, तुम आज की मुहिम की सेना नायिका हो। ऐसा ही हो सोम, अब चले। कुंडनी बाहर आ गई। उसने अधिकार पूर्ण स्वर में का साफ मगधी भाषा में असुर सरदार को आज्ञा दी, सैनिकों से कहें बाजा और मशाले आगे आगे लेकर चले। कुंडनी के संकेत से कुंडनी की आज्ञा सोम ने असुर सरदार को सुना दी। उस रूप के तेज से तत्पर असुर सरदार ने विनयवत होकर कुंडनी की आज्ञा का पालन किया। कुंडनी ने फिर सोम के द्वारा उनसे कहलवाया, तुम सब हमारी पीछे पीछे आओ। वह छम से घुंघरू बजाती विद्युत प्रभा की साक्षात मूर्ति सी उस मार्ग को प्रकाशित करती असुरपुर के राजमार्ग पर आगे बढ़ी। पीछे सैकड़ों असुर सरदार उत्सुक होकर साथ हो लिए। सोम ने धीरे से कहा, मायाविनी कुंडनी, इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम ही इस असुर निकेतन की स्वामिनी हो और संपूर्ण असुरों की प्राणों की भी। उसने कुटिल मुस्कान में हास्य किया। भाग 29। असुर भोज। दुर्ग के बीचों बीच जो मैदान था, उसी में भोज की बड़ी बड़ी तैयारियां की हुई थी। बीचों बीच एक बड़ा भारी अग्निकुंड में महाचिता के समान आग जल रही थी और उस पर एक समूचा भैंसा भूना जा रहा था। बहुत से असुर बालिका, बालक, तरुणियां, वृद्धाएं और वृद्ध असुर शोर करते आग के इधर उधर घूम रहे थे। जो ही कुंडनी ने सोमप्रभ का हाथ पकड़कर रंगभूमि में प्रवेश किया, चारों ओर कोलाहल मच गया। मंच पर बीचों बीच एक ऊंचे शिलाखंड पर व्याघ्र चर्म बिछा दिया गया। यह संभवतः शंभर के लिए था, किंतु कुंडनी असीम साहस करके सोम का हाथ पकड़ी और उसी शिलाखंड पर जा बैठी। असुर सुंदरिया और मंत्रीगण घबरा गए। शंभर क्या यह सहन कर सकेगा? असुर अपने राजा का बल और क्रोध जानते थे, पर कुंडनी उसकी दुर्बलता जान गई थी। उसने सोम से कहा, असुरों से कहो सोम, सूरा भांड यहाँ ले आए। सोम के कहने पर असुर तरुण सूरा भांड वही ले आए और इसी बीच जोर जोर से बाजे बजने लगे। असुरों ने भीत होकर देखा, शंभर खूब ठाठ का श्रृंगार किए चला आ रहा था। उसने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था। उसका संपूर्ण वक्ष नाभि प्रदेश तक स्वर्ण से ढका था। कमर पर नया चर्म लपेटे था और भुजदंडों में भी स्वर्ण बल्ले पहने था। कंठ पर बड़े बड़े मोती और मूंगों की लड़े पड़ी थी। मुकुट के दोनों ओर स्वर्ण मंडित 2 पशुओं के तीक्ष्ण सींग लगे हुए थे। सोम ने कहा, कुंडनी, असुर राज का सिंहासन छोड़ दे। कुंडनी ने सोम की बात पर ध्यान न दे उसे एक वाक्य असुरी भाषा में झटपट सीखकर जो ही शंभर सीढ़ी चढ़ रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ, शिलाखंड पर खड़ी होकर चिल्लाया, महासामर्थ्यवान शंभर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के नाम पर। और उसने प्याले भर भर कर असुरों को देने प्रारंभ कर दिए। तरुण और वृद्ध असुर इस अनिंद्य सुंदरी मानुषी बाला के हाथ से मद पी पी कर उच्च स्वर में चिल्लाने लगे, महासामर्थ्यवान शंभर के दीर्घ जीवन के नाम पर।
क्षण भर खड़े रहकर असुर राज ने यह दृश्य देखा, फिर वह मुस्कुराकर अपना स्वर्ण दंड ऊंचा उठाया और आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ फैलाकर, मुझे भी मानुषी एक भांड मत दे, मुझे भी अपने हाथों से दे दे। कुंडनी खट्ट से शिलाखंड से कूद पड़ी। उसके हाथ में मद भरा पात्र था। उसने नृत्य करके, नेत्रों से लीला विस्तार करके, भांति भांति की भाव भंगिका दिखाकर शंभर के चारों ओर घूम घूम नृत्य करना प्रारंभ किया। उसका वह मद भरा यौवन, उसका उज्जवल मोहक रूप, उसकी अद्भुत भाव भंगी, इन सब को देखकर शंभर काम विमोहित हो गया। उसने कहा, दे मानुषी, मुझे भी एक भांड दे। पर कुंडनी ने अभी और विलास प्रकट किया। वह मद भांड को शंभर के होठों तक ले गई और फिर बिजली की तरह तड़प कर वह भांड बूढ़े असुर असचिव के मुंह से लगा दिया। बूढ़ा असुर चक चक करके सारा मद पी गया और ही करके हंसने लगा। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने दूसरा भांड कुंडनी के हाथों में दिया। शंभर उसके लिए विह्वल हो जीभ चटकारता हुआ आगे बढ़ा, पर कुंडनी ने फिर वही कौशल किया और भांड एक तरुण असुर के होठों से लगा दिया। सब असुर कुंडनी को घेर घेर कर नाचने लगे। शंभर अत्यंत विमोहित हो उसके चारों ओर नाचने और बार बार मद्य की मांग करने लगा। कुंडनी ने इस बार एक पूरा घड़ा मद का उठा लिया। उसे भी सिर, कभी कंधे और कभी वक्ष से लगाकर उस एक ऐसा अद्भुत नृत्य कौशल दिखाया कि असुर मंडल उन्मुक्त हो गया। फिर उसने सोम के कान में कहा, इन मूर्खों से चिल्लाकर कहा, खूब मद्य पियो मित्रों, स्वयं ढालकर सामर्थ्यवान शंभर के नाम पर। सोम ने यह कहते हुए सामर्थ्यवान शंभर के नाम पर यही शब्द उच्चारण करके सारे असुर दलों ने सुरा भांडों में मुंह लगा दिया। कोई चषक में ढालकर, कोई भांड ही में मुंह लगाकर गटागट मदे पीने लगे। कुंडनी ने हंसते हंसते सुरा भांड शंभर के मुंह पे लगा दिया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर शंभर गटागट पूरा गड़ मध्य कंठ से उतार दिया। कुंडनी ने संतोष की दृष्टि से सोम की तरफ देखकर कहा, अब ठीक हुआ, पिलाओ इन मूर्खों को, आज ये सब कर मरेंगे। सोम, तुम अद्भुत हो कुंडनी। सोम ने कहा। वह असुरों को मद्य पीने के उत्साहित करने लगा। मद असुरों के मस्तिष्क में जाकर अपना प्रभाव दिखाने लगा। वे खूब हंसने और आपस में हंसी दिल लगी करने लगे। स्त्री और बालकों ने खूब मद पिया। बहुत से तो वहीं लौट गए, पर सोमप्रभ उन्हें और मद पीने को उत्साहित कर रहे थे। बुद्धिहीन मूर्ख अंधाधुन पी रहे थे। शंभर का बहुत बहुत बुरा था। वह सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, पर कुंडनी उसे नचा रही थी। वह हंसता था, नाचता था और आसुरी भाषा में न जाने क्या क्या अंड बंड बक रहा था। सिर्फ बीच में मानुषी मानुषी शब्द ही वह समझ पाती थी। अवसर पाकर उसने सोम से कहा, यह क्या कर रहा है असुर? प्रणय निवेदन कर रहा है कुंडनी, तुझे अपनी असुर राजमहिषी बनाना चाहता है। कुंडनी ने हंसकर कहा, कुछ कुछ समझ रही हूँ सोम, यह असुरराज मेरे सुपुर्द रहा। उन अब असुरों को तुम आकंठ पिला दो, एक भी सावधान रहने न पाए, भांडों में से एक बूंद मद्य न रहे। उन असुरों से निश्चिंत रह कुंडनी, वे तेरे हास्य से ही अधमरे हो गए हैं, मरे वे सब। कुंडनी ने हंसकर कहा। शंभर ने कुंडनी की कमर में हाथ डालकर कहा, मानुषी मेरे और निकट आ। कुंडनी ने कहा, अभागे असुर, तू मृत्यु को आलिंगन करने जा रहा है। शंभर ने सोम से कहा, वह क्या कहती है रे मानुष? सोम ने कहा, वह कहती है, आज आनंदोत्सव में सब योद्धाओं को महाशक्तिशाली शंभर के नाम पर छक्के मद पीने की आज्ञा होनी चाहिए, पिए वे सब। शंभर ने हंसते हंसते कहा और कुंडनी ने एक घड़ा शंभर के मुंह से लगा दिया। उसे पीने पर शंभर के पांव डगमगाने लगे। कुछ असुरों ने कर कहा, भोज भोज अब भोज होगा। शंभर ने यथासंभव संयत होकर हिचकियां लेते हुए कहा, मेरी इस मानुषी ही की सुंदरी के सम्मान में खूब खाओ पियो, एक अनुमति देता हूँ, एक खूब खाओ पियो, मुझे सहारा दे मानुषी हिक, और मागध मानव तू भी स्वच्छंद खा पी हिक। फिर वह कुंडनी पर झुक गया। सोम से असुर का अभिप्राय समझकर कुंडनी ने असुर को उसी शिलाखंड पर बैठाया। उसकी एक बगल में आप बैठी, दूसरी बगल में सोम को बैठने का संकेत किया। समूचा भैंसा जो आग पर भूना जा रहा था खंड खंड किया गया। सबसे प्रथम उसका सिर एक बड़े थाल में लेकर 50-60 तरुणियों ने शंभर के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया और चिल्ला चिल्ला कर गाना आरंभ किया। भैंसे के सिर का वह थाल
एक से दूसरे हाथों में हस्तांतरित होता रहा। जिसके हाथों में थाल जाता वह तरुणी गीत से एक नई कड़ी गाती। फिर सभी उसे दोहराकर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती। अंततः एक सज्जन तरुणी असुर सुंदरी ने घुटनों के बल बैठकर वह ताल शंबर को अर्पण किया। शंबर ने छुरा उठाया, भैंसे की जीभ काटी और उसे स्वर्ण के एक पात्र में रख खड़े होकर उसे कुंडनी को पेश करके कुछ कहा। कुंडनी ने सोम से पूछा, क्या कह रहा है? तेरा सर्वाधिक सम्मान कर रहा है। जीभ का निवेदन सम्मान का चिन्ह है, तो उसे मेरी ओर से धन्यवाद दे दो सोम। सोम ने असुरी भाषा में पुकार कर कहा, महाशंभर को मागध सुंदरी आपका हार्दिक धन्यवाद निवेदन करती है। पियो मित्रों, इस मागध सुंदरी के नाम पे एक पात्र। मागध सुंदरी कहकर शंभर एक बड़ा माध्य पात्र लेकर नाचने लगा। अन्य असुर भी पात्र भरकर नाचने लगे। असुरों की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उनके नाक तक शराब ठुस गई थी। उनमें से किसी के पैर सीधे ना पड़ते थे। अब उन्होंने भैंसे का मांस हबर हबर कर कर खाना आरंभ किया। कुंडली ने कहा, भांडों में भी सुरा बहुत है सोम। यह सब इन नीच असुरों की उदरादरी में उड़ेल दो। सोम ने फिर सुरा ढकलाकर असुरों को देना प्रारंभ किया और कुंडली शंभर को पिलाने लगी। शंभर ने हकलाकर कहा, मानुषी अब तू नाच। इसका अभिप्राय समझकर कुंडली ने संकेत से सोम कर कहा कि अब समय है, अपना मतलब साधो। सोम ने कहा, महान शंभर ने मागध बिंबसार की मैत्री स्वीकार कर ली है। क्या इसके लिए सब कोई एक एक पात्र ना पिएंगे? क्यों नहीं, किंतु सेनीय बिंबसार क्या ऐसी 100 तरुणी देगा? अवश्य, परंतु असुर उन्हें भोग छू नहीं सकेंगे, वे सब विद्युत प्रतभ हैं। इसी समय कुंडनी ने मोहक भाव भंगी से नृत्य आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक असुर के निकट जाकर लीला विलास करने लगी। मदिरा से उन्मुक्त असुरों के मस्तिष्क उसका रूप, यौवन, लाल विलास और भाव भंगी देखकर बेकाबू हो गए। सब कोई कुंडनी को पकड़ने के लिए लपकने लगे। किसी में संयत भाव ना रहा।